इंडी गठबंधन में शामिल दो ऐसी पार्टियां जिनके ऊपर ईडी की तलवार लटक रही है। दरअसल पहली पार्टी है आम आदमी पार्टी, वहीं दूसरी है लालू यादव की पार्टी, जहां उन्हें भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और लालू यादव इस समय सियासी रिश्तेदार बन चुके हैं। दोनों में कई समानताएं भी देखी गई हैं, जैसे कि दोनों घोटाले करने में एकदम माहिर है। लेकिन फर्क इतना है कि लालू यादव ने घोटाले करके जहां अपने घर और अपने बच्चों के घरों को भरा, लेकिन वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल ने सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी के चुनावी फंड में लगा दिया। दरअसल आपको बता दें कि घोटाला करने और पूरा माल पार्टी के फंड में डालना, चुनाव में खर्च करने के पीछे अरविंद केजरीवाल का ही मास्टरमाइंड प्लान था। घोटाले की रकम किसी के भी घर से नहीं निकलेगी, ये सब ईमानदार बने रहेंगे और जमकर घोटाले भी करेंगे। इसी वजह से शराब घोटाले से लेकर किसी भी घोटाले की रकम आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर से अब तक नहीं मिली है, क्योंकि सारा का सारा पैसा पार्टी के फंड में गया। जब घोटाले में 338 करोड़ के जो सबूत मिले हैं वो आम आदमी पार्टी के पास गए। दिल्ली जल बोर्ड में हुए टेंडर घोटाले की रकम भी पार्टी के दफ्तर पहुंची और उसे भी इन्होंने बड़ी चालाकी से खपा दिया। लेकिन ये सब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कभी सोचा नहीं होगा कि जब उनका ये भांडा फूटेगा तो उनकी पार्टी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। हकीकत यह है कि आम आदमी पार्टी की मान्यता केजरीवाल सरकार के घोटालों की वजह से ही रद्द होने की कगार पर अब पहुंच चुकी है। दरअसल एक दिन में केजरीवाल को दो अलग अलग मामलों में ईडी का समन मिला। वहीं केजरीवाल दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के बॉस भी हैं। केजरीवाल फंसे तो पार्टी और सरकार दोनों फंसेगी। जल बोर्ड से जुड़े मामले में जारी समन पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने कहा कि कोई नहीं जानता कि दिल्ली जल बोर्ड का ये मामला किस चीज को लेकर है। ये किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार से रोकने का एक वैकल्पिक योजना लगती है। धन शोधन रोधी कानून के तहत दर्ज ये दूसरा मामला है जिसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को बुलाया गया है। उन्होंने पहले ही दिल्ली आप कार्यनीति से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किए गए। केजरीवाल इस मामले में अब तक 8 समनों को अवैध बताते हुए एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। केजरीवाल को इस मामले में 9वां समन भी जारी कर दिया गया है और उन्हें 21 मार्च को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के इस विभाग के एक ठेके के बदले दिए गए रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी को चुनावी कोष के रूप में दिया गया था। ईडी ने इन मामले में जांच के तहत फरवरी में केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार, राज्यसभा सदस्य एनडी गुप्ता, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार, चार्टेड अकाउंटेंट पंकज मंगल और कुछ अन्य के परिसरों पर छापेमारी भी की थी। सीबीआई की एक प्राथमिकी पर आरोप लगाया गया था कि दिल्ली जल बोर्ड में पूर्व मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक कंपनी को बोर्ड का 8 करोड़ का ठेका दिया था और ये ठेका इस तथ्य के बावजूद दिया गया था कि कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है। ईडी के मामले का यही आधार है कि ईडी ने इस मामले में अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल का नाम के ठेकेदार को 31 जनवरी तक गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने दावा किया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली दस्तावेज जमा करके निविदा हासिल की और अरोड़ा को इस तथ्य की जानकारी दी थी कि कंपनी तकनीकी पात्रता को पूरा नहीं करती है। ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ठेका देने के बाद अरोड़ा ने नकद और बैंक खातों में रिश्वत ली और उन्हें यह पैसा दिल्ली जल बोर्ड के मामलों का प्रबंधन करने वाले विभिन्न व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग भी शामिल थे। इनमें दावा किया गया था कि रिश्वत की रकम आम आदमी पार्टी के चुनावी कोष में भी जमा की गई। ये दूसरा मामला है जिसमें एजेंसी ने आम आदमी पार्टी पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। एजेंसी ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड का ठेका अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर दिया गया ताकि ठेकेदारों से रिश्वत वसूली जा सके। ईडी ने कहा कि ठेके का मूल्य 8 करोड़ था और सिर्फ इस पर करोड़ों खर्च किए गए और शेष राशि का विभिन्न फर्जी खर्चों की आड़ में गबन किया गया था। ईडी ने दावा किया कि इस तरह के फर्जी खर्च रिश्वत और चुनावी कोष के लिए किए गए थे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में बीआरएस नेता के कविता की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद भी 18 मार्च को ईडी की ओर से बयान जारी किए गए। एजेंसी ने दावा किया कि कविता ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के निर्माण और लागू करने में लाभ पाने के लिए आपके सीनियर लीडर्स के साथ साजिश रची। एजेंसी का दावा है कि इसके लिए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और
डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। बता दें कि 18 मार्च को कविता ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज भी किया था। फिलहाल उन्हें 23 मार्च तक ईडी की रिमांड में भी भेज दिया गया है। इधर आपने दावा किया कि ईडी बीजेपी की राजनीतिक शाखा की तरह काम कर रही है और सीएम केजरीवाल पर लगे आरोप सरासर गलत है।